हेलो दोस्तों, साइंस टेक्निकल 2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपीएससी के सिविल सर्विस के फॉर्म को फिल करके स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। यूपीएससी के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ओटीआर का फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको फॉर्म को फिल करने के लिए 2 पार्ट में आपको फॉर्म को फिल करना होगा। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी के फॉर्म को लाइव फिल करके दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्रोम ओपन करना है और क्रोम पर यहाँ पर डालना है पहले आपको सरकारी नौकरी योजना .com। यहाँ आप देख रहे हैं, इस पर आपको एंटर करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, वेबसाइट आई। यहाँ आपको यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस सिविल सर्विस इस पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस सिविल सर्विस आईएएस प्री रिक्वायरमेंट। यहाँ 1206 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको स्टार्ट डेट दिख जाएगी 14/2/24 ये स्टार्टिंग डेट है। यहाँ पर आप लास्ट डेट आपको 5/3/24 तक आपको फिल करना है। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है, एससी एसटी पीएच के लिए 0 है। आप यहाँ पर एज देख सकते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 22 ईयर। नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ आप फॉर्म को फिल करने के लिए पहले आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। सिविल सर्विसेज का आप नोटिफिकेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं या पूरे यहाँ का इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर से इस पर आना है, यहाँ फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ओटीआर पर क्लिक करना है। आपको पहली बार में ओटीआर का एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। या आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ हमें फर्स्ट टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ओटीआर के थ्रू लॉगिन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको अपना का नाम डालना है, यहाँ पर नाम को वेरीफाई करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है हैव यू एवर चेंज नेम। फ्रेंड, आपको ये फॉर्म को 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही फिल करना है। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर है। यहाँ आपने यदि अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जेंडर चूज करना है। यहाँ आपको वेरीफाई जेंडर करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे। यहाँ फादर्स नेम डालना है, यहाँ पर फादर्स नेम को वेरीफाई करेंगे। मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम वेरीफाई करना है। मिनोरिटी डालना है आपको, स्टेटस यदि है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आपके पास है डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है, ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। यहाँ सिक्योरिटी एक आपको क्वेश्चन देना है, जो भी आप देना चाहें। यहाँ आपको उस क्वेश्चन का आंसर डालना है आपके हिसाब से। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में भी आपको कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको सिक्योरिटी आंसर फिल करना है। नीचे आप कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको आपकी डिटेल्स शो होगी। यहाँ आपको यदि आपका कोई भी करेक्शन है, यदि कोई चीज़ आपकी गलत एंट्री हो गई है तो आप अपडेट चेंज हेयर पर क्लिक करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपकी सब कुछ डिटेल्स सही है तो आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आई होगी, वो यहाँ पर डालना है और एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर आई होगी जो आपने ईमेल आईडी डाली है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है और नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। हम प्रिंट कर लेते हैं।
इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, और जो अभी आपने OTR का रजिस्ट्रेशन किया है उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। आप पासवर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है और उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ आप लेटेस्ट DAF देख सकते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन की हिस्ट्री, व्यू प्रोफाइल, और आप अपडेट भी कर सकते हैं प्रोफाइल को। हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको फॉर्म को फिल करने के लिए भाग 1 के लिए क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आप OTR का कोई अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप OTR को अपडेट भी कर सकते हैं। हम भाग 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने कुछ ये इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आप इनको रीड कर लीजिएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें OTR रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल डिटेल शो होगी। यहाँ हमें नीचे स्क्रॉल करना है और मटेरियल स्टेटस वैवाहिक स्थिति डालना है। नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ PWVD WE श्रेणी संबंधी आप आते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। यहाँ आपको कम्युनिटी यानी समुदाय चूज़ करना है। आप किस समुदाय से आते हैं, EWS, जनरल, OBC, SC, ST। ये SC आपको डालने के बाद यहाँ आपको सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या आपको डालना है, आपके जाति प्रमाण पत्र की संख्या डालना है। यहाँ पर आपको जारीकर्ता का यहाँ पर डेजिग्नेशन चूज़ करना है। यहाँ पर आय और संपत्ति प्रमाण पत्र IND जारी करने वाली प्राधिकरण का राज्य डालना है आपको। यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी होने की डेट डालना है। और आपका यदि आप SC ST से हैं तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी ये सिलेक्ट रहेगा, शुल्क आपकी माफ़ की गई है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अपनी श्रेणी योग्यता का चयन आपको करना है। शैक्षणिक योग्यता में आप स्नातक स्तर की पढ़ाई का विषय आपको, यदि आप ऑलरेडी पास हैं तो ऑलरेडी पर क्लिक करेंगे। यदि आप अभी आपका ईयर चल रहा है तो आप अपेरेंट पर क्लिक करेंगे, अपेरेंट पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर स्नातक स्तर डिग्री का विषय चूज़ करना है। आपने जिस भी विषय से कोर्स से आपने UG किया है उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कोर्स के हिसाब से परीक्षा की श्रेणी आपको सिलेक्ट करना है। हमने मैथ है हमारा, तो मैथ के हिसाब से ये श्रेणी दिखा रहा है यहाँ पर सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट, सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट। यदि मैं इसको अदर पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सिविल सर्विस एक ही पोस्ट शो होगी। यदि हम कोई और डिग्री सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से हमें श्रेणी शो होगी। यहाँ पर आपको परीक्षा का श्रेणी चूज़ करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको आपका एड्रेस डालना है, यहाँ पर पूरा आपका एड्रेस आएगा, पता डालिएगा यहाँ पर। यहाँ पर स्टेट आपको चूज़ करना है, किस स्टेट से आप आते हैं। यहाँ आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। यहाँ पिन कोड, यहाँ पर आपके एरिया का कोड डालना है। यदि है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। आप अपनी ये डिटेल्स को एक बार पूरी वेरीफाई करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अन्य विवरण, यदि आप आयु में छूट का दावा करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालना होगा, और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है और कंटिन्यू आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। यहाँ आपको फ़ोटो पहचान पत्र की यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं जो
यहाँ पर शो हो रहा है उसमें से हम आधार कार्ड चूज़ करते हैं। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है प्रोवाइड कंसर्न फॉर आधार नंबर, तो यह इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर फ़ोटो पहचान पत्र संख्या की पुष्टि करें, आपको फिर से आधार नंबर डालना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड को PDF फॉर्म में अपलोड करना है। यहाँ अपलोड संबंधी अनुदेशों के लिए क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितने KB में यहाँ पर अपलोड करना है। आप 20 KB से 300 KB के बीच में आधार कार्ड की PDF को अपलोड कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। कृपया अपने स्नातक स्तर के प्रतिशत को दर्शाएं। आपका ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर डालना है। सिविल सेवा में किए गए प्रयासों की संख्या, यदि आपने इससे पहले और भी सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया है और उसमें कितने मार्क्स आपने पाए हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो इसको 0 कर दीजिएगा। यहाँ पर CMS परीक्षा के केंद्र, आपको यहाँ पर CMS परीक्षा का केंद्र चूज़ करना है, जिस भी आपका जो नियर बाय केंद्र हो। पेपर 1 से पेपर 5 तक की परीक्षा की भाषा का माध्यम आपको चूज़ करना है, आप जिस भाषा में पेपर देना चाहते हैं। 6वें और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक आपको विषय चूज़ करना है, किस विषय का आप पेपर देना चाहेंगे 6वें और 7वें पेपर के लिए। 6वें और 7वें पेपर के विकल्प विषय का माध्यम चूज़ करना है आपको। अब क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं? यदि आप इनमें से हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कुछ ये ऑप्शन शो होंगे, आपको इन ऑप्शन को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको क्या आप पेपर ए हेतु भारतीय भाषा प्रश्न देने के छूट का दावा करते हैं, तो आपको यस या नो पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज आपकी चूज़ करना है। यहाँ आप मूल निवासी का प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने वाली प्राधिकरण का पदनाम डालेंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पर तारीख डालना है। यदि आप इन सब से नहीं आते हैं तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पेपर आ हेतु भाषा का चयन करें। आपको यहाँ पर आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। IFOS मुख्य परीक्षा के केंद्र का आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो नियर बाय केंद्र हो वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। प्रथम वैकल्पिक विषय आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा वैकल्पिक विषय आपको सेलेक्ट करना है। भारतीय वन सेवा परीक्षा में किए गए प्रयासों की संख्या आपको यहाँ पर डालना है। इससे पहले यदि आपने और भी प्रयास किए हैं तो यदि आप प्रथम बार कर रहे हैं तो 0 यहाँ डालिएगा। कंटिन्यू आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यदि आपका इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप अपडेट पर क्लिक करें पर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ हम कैप्चा डालेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्लिप शो होगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको स्लिप को प्रिंट कर रख लेना है। अब आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। हम अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो को स्कैन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, आपको इनको रीड कर लीजिएगा आप। फ़ोटो आपको 300 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर हस्ताक्षर 20 KB और 300 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो पर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे 10 दिन से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आपको फ़ोटो के ऊपर नेम और डेट, फ़ोटो की जिस डेट की आपकी फ़ोटो आपने खिंचवाई है वो डेट मेंशन होना चाहिए और इस तरीके से आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैंक पेज पर करना है, उसको आपको स्कैन करना है, इसके बाद अपलोड करना है। यहाँ पर हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपलोड इमेज करें पर क्लिक करना है। यहाँ आप हाउ टू
रीसाइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज। आपको यहाँ पर रीसाइज कैसे करना है वो इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। आप क्लिक करके यहाँ से इसको देखकर रीसाइज भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको MS कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया है। आप पावर पॉइंट से कैसे फ़ोटो को और सिग्नेचर को रीसाइज कर सकते हैं, यहाँ आप देखकर इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। और अब आपको सेंटर सिलेक्शन एंड ए ग्रीटिंग टू डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको परीक्षा का सेंटर चूज़ करना है, जो भी आपका नियर बाय है। तो नीचे स्क्रॉल करना है और मैं घोषणा को पढ़ लिया है और सहमत हूँ, इस पर क्लिक करना है। आप ये डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा आवेदन सफलतापूर्वक सक्सेसफुल हो गया है। भाग 1 पंजीकरण भी सफलतापूर्वक हो गया है, फोटोग्राफ भी सक्सेसफुल हो गया है और केंद्र चयन व घोषणा सहमति भी सक्सेस हो गया है। इसके बाद आपको फॉर एप्लीकेंट स्टेटस सिविल सर्विस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ID भी आ गई है हमारी, एग्ज़ाम नेम आ गया है और यहाँ पर पार्ट 1 भी कंप्लीट है, पार्ट 2 कंप्लीट है। एप्लीकेशन स्टेटस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हैं। आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है आपके आवेदन को।